आजमगढ़ में नाजपुर के रवापार ग्राम सभा शाहपुर में 19 फरवरी 2024 को निकाली गई भव्य कलश यात्रा। यह कलश यात्रा ग्राम प्रधान योगेंद्र सिंह के आवास से निकाली गई, जो कि 3 किलोमीटर तक लगभग रही। कलश यात्रा रवापार होते हुए मौदा रोड के गांगी नदी पुल के पास से जल उठा और कलश यात्रा का समापन प्रधान योगेंद्र सिंह के आवास पर हुआ, जिसमें मुख्य यजमान सुरेंद्र सिंह के द्वारा 20 फरवरी 2024 को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अयोध्या से आए हुए कथावाचक स्वामी राघवेंद्राचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से पाप कटता है। दुनिया में जितने भी व्रत कथा उपवास हो पुण्य तो बढ़ जाएगा, लेकिन पाप केवल भागवत कथा से ही कटता है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक जितेंद्र सिंह के सहयोग से किया गया था, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इस मौके पर महेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, सतीश कुमार सिंह, संयोजक यशवंत सिंह, दीपू सिंह, आशीष सिंह, रिशु सिंह, आशुतोष सिंह, यश सिंह और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पूर्वैया न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। वेद तो सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण है, राम जी हैं, नारायण है। और तत् कहते हैं ब्रह्म को, जो परम ब्रह्म हो इसको तत् कहते हैं। तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवान विष्णु को ही तत् कहा जाता है। तो संपूर्ण वाल्मीकि रामायण तत् में समाहित है, अर्थात ब्रह्ममय है। और संपूर्ण भागवत सत्य में समाहित है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा त। भा से होता है भक्ति। भागवत जी का आश्रय लेंगे, कथा श्रवण करेंगे तो भक्ति आएगी भा से। दूसरा गा, भागवत जी का आश्रय लेंगे तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। ज्ञानी के समान दूसरा कोई पवित्र नहीं होता है। तो ज्ञान आता है भागवत जी के आश्रय से। भक्ति और ज्ञान दोनों आ गया है तो आप संसार से वैराग्य ले लेंगे। संसार अच्छा नहीं लगेगा, वैराग्य आ जाएगा। वा से वैराग्य। वैराग्य आ जाएगा तो आपके जीवन में त्याग ही आ जाएगा। संग्रह नहीं करेंगे आप, त्याग करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का पहला दिन है, प्रारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत कथा से पाप कटता है। दुनिया में जितने भी व्रत कथा उपवास हैं उनसे आपका पाप नहीं कट सकता है। पुण्य तो बढ़ जाएगा लेकिन पाप नहीं कटेगा। पाप केवल भागवत कथा से कटता है। और इस भागवत कथा को सबको सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्रीमद् भागवताख्योम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का अनुभव होता है। इसलिए भागवत जी का अपने जीवन में जरूर से जरूर उतारना चाहिए, उनकी कथा को सुनना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का अद्भुत प्रसंग है। लोगों के हृदय में भक्ति जागृत होगी, ज्ञान मिलेगा, उनके जीवन में वैराग्य आएगा, परस्पर भाई भाई के प्रति प्रेम होगा, परिवार के प्रति सौहार्द होगा, त्याग की भावना होगी। परिवार चलता है त्याग से। यदि परिवार में त्याग नहीं है तो परिवार नहीं चलने वाला है। और भागवत से त्याग होता है जीवन में, जो कि बहुत जरूरी है जीवन में त्याग होना। भक्तों के लिए क्या संदेश है? भक्तों के लिए यही संदेश देंगे कि भागवत जी से जुड़े, उनके जीवन में भक्ति जागृत होगी।